नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीपी के बारे में। कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बीपी एकदम से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बीपी लो की समस्या होती है। तो एकदम से अगर बीपी हाई हो जाए या फिर लो हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने रेनाउंड फिजिशियन। आपको बता दूं कि ये हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा। आपको बता दूं दर्शकों कि ये पीएमसीएच के रिटायर्ड फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीपी से ग्रसित हैं। बहुत से लोग हैं जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बीपी लो की समस्या होती है। तो अगर एकदम से किसी का बीपी हाई या फिर लो हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। तो पेशेंट का सडन शॉक में अगर चला गया, लो हो गया बीपी, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए ताकि उसका कंट्रोल हो सके। हाई बीपी में भी हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर का कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रेन हेमरेज से लेकर के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को इजी वे में नहीं लेना है। दिस इज अ सीरियस थिंग विच हैज़ टू बी टैकल। इसमें आईवी फ्लूइड, आईवी लो में आने पर देते हैं और बाकी शॉक का पोजीशन देखते हैं, ट्रीट करते हैं। जो पेशेंट को अगर सडन हाई हो गया ब्लड प्रेशर, तो उनको तो हम लोग इवन यहाँ तक कि इंट्रावेनस ड्रग दिया जाता है ताकि कंट्रोल कर सकें उसको। बहुत से ड्रग्स हैं। तो these are serious cases of emergency which has to be tackled in emergency. इसको घर पर कैजुअली नहीं लेना है। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पर भी, कि अगर पेशेंट को शुरू से अगर ब्लड प्रेशर लो है तब तो एडजस्टेड है उसका बॉडी, इसको कोई सिम्टम नहीं है, देन ही नीड नॉट बी एडमिटेड। लेकिन अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट को सडनली फॉल कर गया ब्लड प्रेशर, तो उस केस में आप हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और अगर पेशेंट का सडन ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, 180 110 आ गया, तो उसमें रिस्क रहता है ब्रेन हेमरेज वगैरह का, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन इमरजेंसी में हो जाना चाहिए। तभी कंट्रोल, दवा ओरल ड्रग से तो होगा नहीं। अगर हम बीपी लो के बारे में बात करें तो ऐसा देखते हैं कि अगर किसी का बीपी लो हो जाता है तो कई बार लोग फेंट भी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो बीपी लो होता क्यों है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसा है, तो तीन तरह की बात है। एक बात तो ये है कि बहुत लोग गिर जाते हैं, खड़े होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, पेशेंट का या कंडीशन कुछ देख के 10 आदमी आया, गिर गया, वो तो सेरिब्रल सर्कुलेशन कम हो जाने से होता है, उसको लेटा देने से फिर नॉर्मल हो जाता है। तो माइंड का रोल इसमें ज़्यादा होता है। वो एंग्जाइटी, टेंशन ये देख करके होता है। वो कंडीशन दूसरी है, वो तो सिंपल है, यू जस्ट लेटा दीजिए और पैर को ऊपर कर दीजिए, सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा, आँख खोल देगा, उसमें आ जाएगा। वो एक कंडीशन है। लेकिन एक कंडीशन है कि मान लो किसी को बीमारी हुई, डेंगू है और उसका बीपी एकदम लो हो गया, तो उसको शॉक सिंड्रोम, उसको शॉक में ट्रीट करेंगे, वो अलग चीज़ हो गया, उसको यूजुअल वे में नहीं रखेंगे। ऐसे घर पर इलाज नहीं करेंगे। घर पे इलाज सिंपल केसेस होता है, जो डेंगू वगैरह है या वायरल इन्फेक्शन है और उसको कोई सिम्टम नहीं है, देन इट इज़ ऑल वेल, तो कुछ नहीं करेंगे, उसमें एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, ट्रीट करेंगे, मगर दे आर इमरजेंसी केसेस। और साथ ही अगर हम बीपी हाई के बारे में बात करें तो ऐसा कहते हैं कि बीपी हाई में हमें, मतलब जिनको भी बीपी हाई की समस्या होती है, हाई बीपी की, तो उन्हें नमक खाने से थोड़ा बचना चाहिए। और उसमें उन लोगों को सीवियर हेडेक हो सकता है, गिडीनेस हो सकता है, बहुत सी चीज़, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हो सकता है उसको एक्सट्रीम हेडेक हो जाए। तो इसीलिए आप समझते हैं कि ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। हाई बीपी दे रिस्की थी, लो बीपी भी रिस्की है। अगर शॉक में है पेशेंट तो पसीना आ रहा है, शॉक में आ गया। एक सिंपल लो बीपी है कि गिर गया कोई आदमी, देख करके उसका नॉर्मल मेंटेन हो गया, सेरिब्रल सर्कुलेशन कम होने से गिर जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये हमें तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, जिन
के भी घर में कोई अगर ऐसे मरीज़ है जिन्हें हाई बीपी या फिर लो बीपी की समस्या है, और एकदम से कई बार ऐसा भी होता है कि हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा बीपी या लो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।